एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे वेस्टर्न घाट की, जो महत्वपूर्ण चिंता के प्राकृतिक स्थल के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है। जी हाँ, हाल ही में ये न्यूज़ में है। तो आखिरकार किस कारण से ये न्यूज़ में आया है? क्या यहाँ पे कोई फ्लड आ गई? तो वेस्टर्न घाट को महत्वपूर्ण चिंता यानी कि सिग्निफिकेंट कॉर्नर के प्राकृतिक स्थल के रूप में इसलिए वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यहाँ पर्यावरणीय, पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर कई गंभीर चुनौतियां मौजूद है, जिनसे इसकी जैव विविधता जो कि बायोडाइवर्सिटी है, और वो जो कि प्रकृति पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा बना हुआ है। उसी के साथ ये वर्गीकरण प्राय IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण स्थित मूल्यांकन में दिया जाता है। जो IUCN है उसकी उत्पत्ति कब हुई यानी कि उसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई है। और इसके क्या क्या जो है मोटिव रहते हैं? तो इसके मोटिव है एक तो सोशली और एक प्राइवेटली, जो कि सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी संगठनों को ज्ञान एवं संसाधन प्रदान करना। इससे मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति संरक्षण एक साथ संभव हो सकता है। जी, और इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? तो ये सदस्यता वाला संघ है जिसमें सरकार और नागरिक समाज दोनों क्षेत्र के संगठन 14,000 से अधिक शामिल है। उसी के साथ बात करें कि ये अत्यधिक जैव विविधता पर बढ़ता खतरा क्यों है? तो पश्चिमी घाट विश्व के 8 प्रमुख हॉटस्पॉट्स में से एक है, लेकिन इन क्षेत्र की उच्च जैव विविधता लगातार खतरे में है। इसके मुख्य रीजंस है वो क्या क्या है? तो स्थानिक प्रजातियों का उच्च संकेंद्रण, यहाँ लगभग 150 प्लस स्थानिक मछली प्रजातियां हैं और 500 से प्लस मतलब 500 से ज़्यादा स्थानिक उष्मीय पौधे भी यहाँ पे अवेलेबल है, और 140 प्लस स्थानिक उभयचर जो कि पानी में और जो स्थल है दोनों में रह सकते हैं। अनेक स्थानिक पक्षी और स्तनधारी प्रजातियां हैं। इसमें से कई IUCN इंडेंग्रेंट यानी कि खतरे में या क्रिटिकली इंडेंग्रेंट श्रेणी में पहुंच चुकी है, यानी कि संकटग्रस्त, और जो क्रिटिकली यानी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा तरीके से संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। अवैध खनन, पत्थर खनन और रेत खनन ये इसके मुख्य कारण हैं। पश्चिमी घाट में खनन गतिविधियों का अत्यधिक दबाव है, खास करके जो आयरन ओर है यानी कि लोएस्क और बॉक्साइड, इनका जो कुछ भी खनन होता है, माइनिंग होती है, तो इन सबको जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैग्नीज और क्वायरिंग यानी कि पत्थर खनन करना, ये सबसे बड़ी मुख्य चुनौतियां यहाँ पे पाई गई है। इनसे पहाड़ी काटी जाती है। आप जैसे देखते हैं बहुत सारे हाईवेज निकालने के लिए पहाड़ों में बम चला चला के पहाड़ों को काटा जाता है, तोड़ा जाता है। और भूजल संरचनाओं में बदलाव यानी कि जो लैंड होती है वो कभी ना कभी अपने जो पानी होता है बारिश का उसको ड्रेन करती है या सींच लेती है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है क्योंकि भूजल की संरचनाओं में बदलाव होता है। यानी कि सीमेंटों से रिस के वो जा नहीं पाता, सीमेंट का यूज़ किया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ और भू आकृतियों को बदला जाता है, तो ये मुख्य कारण है। नदियों में गाद यानी कि सैल्टेशन बढ़ रही है। जंगलों का विखंडन तेजी से हो रहा है। इनसे न सिर्फ जैव विविधता बल्कि आदिवासी समुदायों की आजीविका भी प्रभावित होती है, क्योंकि आदिवासी लोग तो भारत के मूल निवासी है, तो उनको ये असुविधा होना एक संवैधानिक नेचर के खिलाफ भी होगा। उसी के साथ कृषि विस्तार और बागान वन क्षेत्र में निरंतर कमी। पश्चिमी घाट के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर रबड़, कॉफी, चाय, पाम ऑयल, जी हाँ, पाम ऑयल एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, और उसी के साथ सुपारी के बागान बनाए जाते हैं। पाम ऑयल की जो डिमांड है वो मार्केट में आयुर्वेद की थ्रू बहुत ज़्यादा होती है। इन मोनोकल्चर प्लांटेशन से प्राकृतिक जंगलों का विनाश, जैव विविधता का नुकसान और आक्रामक प्रजातियां जो है वो फैल चुकी है, यानी कि प्रजातियों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है। हाइड्रो पावर और बांध परियोजनाओं का दबाव, तो पश्चिमी घाट में सैकड़ों हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट मौजूद है, जैसे कि शरावती, परम्बिकुलर
और मुलापेरिया, ये साउथ साइड के, तो थोड़े इनके नाम थोड़े साउथ की तरह ही है। और इडुक्की, इनमें से नदी प्रवाह पैटर्न बदल गया है। मछली प्रवास जो है वो बाधित होता है, और बाढ़ और सूखे के पैटर्न में भी यहाँ पे एक बड़ी मात्रा में बदलाव देखने को मिला है। जंगलों का जलमग्न होना, ये भी एक बड़ा दबाव है। अनियंत्रित शहरीकरण और पर्यटन का अत्यधिक दबाव, जिसमें से पश्चिमी घाट के शहर जैसे कि पुणे, बेंगलुरु, कोयम्बटूर तेजी से फैल रहे हैं। साथ ही पर्यटन स्थलों जो कोडाईकनाल है, ऊटी, महाबलेश्वर, मुन्नार आदि में हमें कचरा प्रदूषण, अपशिष्ट जल का गलत विस्तारण, होटल निर्माण और सड़क विस्तार जैसी प्रक्रियाएं देखी जा रही है। इनसे प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। यानी कि आप जानते हैं कि हाल ही में एक न्यूज़ थी जिसमें जो स्टूडेंट यूनियन था उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था, क्योंकि जो हैदराबाद है वहाँ पे टेंडर पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी मात्रा में लैंड दी थी, तो उस पे पेड़ काटे जा रहे थे। क्योंकि साउथ के लोगों को बहुत ज़्यादा पेड़ों से प्यार है, वो अपनी प्रकृति को बचाए रखना चाहते हैं। जबकि नॉर्थ साइड में देखें हम, उत्तर भारत में धर्म और धार्मिक संप्रदाय, ये दंगे वगैरह ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि इधर के लोग अगर हम देखें जो एकदम ऊपर की साइड जम्मू कश्मीर, इनमें थोड़ा कुछ बचा हुआ है, पर मिडिल में तो कुछ खत्म कर चुके हैं ये बहुत सारी चीज़ें। तो पेड़ों को लगाने की जितनी जागरूकता नॉर्थ में नहीं देखने को मिलती, उससे ज़्यादा जागरूकता हमें जो है साउथ में देखने को मिलती है। तो ये सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि देश के आधे भूभाग में ही हरियाली हमें दिखाई देती है वर्तमान में। जंगलों में बढ़ती आग, फॉरेस्ट फायर्स में की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण अब जलवायु परिवर्तन तो मानव गतिविधियों की वजह से प्रभावित हो रही है। जैसे कि मानव रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, एयर कंडीशनर, इन सब का यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे, और ये पेट्रोलियम जैसे कि पेट्रोल, फ्यूल जो भी कुछ है, सीएनजी, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, सीएफसी इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जलवायु परिवर्तन हो रही है और जंगलों में आग बढ़ रही है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं इससे बढ़ती है। आग से वनस्पति संरचना बदल रही है। घास भूमि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि घास भूमि बहुत नाजुक होती है। शोला घास भूमि विशेष रूप से संवेदनशील है, जो केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या देखने को मिलता है, तो पश्चिमी घाट का मौसम पैटर्न बहुत संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में अस्थिरता, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति बढ़ना, तापमान में वृद्धि। जी हाँ, तापमान में वृद्धि होगी तो समुद्र का जो है लेवल भी बढ़ेगा, और इससे बाढ़, सुनामी जैसी कंडीशंस हमारे सामने आ गई। ऐसी टर्म बनने की संभावनाएं निश्चित तौर पे संभव है। बादल वन सिकुड़ रहे हैं, इससे कई प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं। इससे ऐसा नहीं कि एक ही जो है इंसान प्रभावित हो रहा हो कि मनुष्य, इससे पूरी साइकिल जो है प्रभावित हो रही है। जैसे कि हमारे स्पीशीज हैं, हमारे एनिमल्स हैं, जिनमें से हमारे मानव संसाधन है, मानव खुद में ही एक संसाधन है, उसी के साथ हमारे जो वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। इंसेक्ट्स प्रभावित हो रहे हैं। वन विखंडन और वन्यजीव मानव संघर्ष, संरक्षण प्रबंधन में चुनौतियां, कई राज्यों में फैला होना, यानी कि जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, सभी की नीतियां डिफरेंट टाइप की है, और समुदायों और सरकार के बीच टकराव है। जैसे कि इको सेंसिटिव जोन और इको सेंसिटिव एरिया नोटिफिकेशन को लेकर स्थानीय विरोध होता रहता है, क्योंकि जब हम साउथ की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों में आक्रोश भरा होता है, क्योंकि ये पहले से अपनी प्रकृति को बहुत कुछ मानते आए हैं और अभी तक भी मान रहे हैं। उसी के साथ आक्रामक प्रजातियों का प्रसार, ऐसी प्रजातियां जैसे कि लांताना कैमरा, सेना स्पेक्टेबल बिल्स, जो है हमारी क्रोमोलियन ओडोरटा ने प्राकृतिक घास भूमि और जंगलों को कब्जा लिया है। इससे स्थानीय प्रजातियां खत्म हो रही है। जंगलों की आग का खतरा बढ़ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन यहाँ देखने को मिलता है। हमारी जो पूरी न्यूज़ है उसका कंक्लूजन क्या है, तो अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण चिंता का विषय ये आखिरकार
है क्यों, हमारी सब हेडिंग थी वो भी यही थी। तो इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव यह दर्शाता है कि यहाँ की जैव विविधता निरंतर खतरे में है, संरक्षण प्रयास पर्याप्त नहीं है, भविष्य में स्थिति और बिगड़ सकती है, बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारी IUCN है उसने पश्चिमी घाट को सिग्निफिकेंट कॉर्नर की श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब है कि ये विश्व धरोहर स्थल तो है ही, लेकिन इसकी स्थिति स्थिर नहीं और अत्यधिक संवेदनशील है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे इज ऑल ऑफ सिनेरियो एंड वी मीट नेक्स्ट वीडियो। देन थैंक्स फॉर वॉच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।